रविवार का दिन आता है और पूरे घर को होटल याद आती है। रविवार का दिन आता है और पूरे घर को 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल याद आती है कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज हम होटल में जाएंगे। घर में एक संस्कार ऐसा होना चाहिए कि आज रविवार है, हम अपने गांव के कोई विद्वान पंडित जी को बुलाकर अभिषेक करवाएंगे। यह हमारे भीतर होना चाहिए। आज रविवार है, हम कुछ भगवान की अविरल भक्ति पूरा परिवार मिलकर हम भोजन करने के लिए होटल में जा रहे हैं। एक दिन अपने परिवार में ऐसा बनाइए कि उस दिन हमारा घर का सब व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, सब एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान शंकर की अविरल भक्ति की बातें करेंगे। जब हम भगवान की बात करेंगे तो भगवान भी तो हमारी बात करेगा। अविरल भक्ति की बात करें, हम भगवत भजन की बात करें, हम भगवती स्मरण की बात करें। अपनी मति क्यों बिगाड़ें? हम अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को क्यों बिगाड़ रहे हैं? हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप होटल मत जाओ। हम कभी मना नहीं करेंगे कि आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में मत जाओ। क्यों? हम अगर मना भी कर देंगे कि तुम होटल मत जाओ तो तुम क्यों मानोगे? हम तुमसे कहते 7 स्टार होटल में मत जाओ तो तुम मानोगे क्या? हम तुमसे कहते 5 स्टार होटल में मत जाओ, तुम मानोगे नहीं। तो जो तुम मानने वाले हो ही नहीं तो तुमको बोलकर फायदा कौन सा? इसलिए तुमसे कह रहे, तुम 5 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है। 7 स्टार होटल में भी जाओ, मना नहीं है। खूब होटल का खाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है, हफ्ते में एक बार अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठकर भजन भी करो और भोजन भी करो। हम होटल जाने की मना नहीं करेंगे। आपका मन है, आप जा सकते हो। आपके पास में पूंजी है, आप खूब घूमो, खूब जाओ, खूब घूमो। रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का। केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर
भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। किसी भी देवता के मंदिर में रोज जाकर जल नहीं चढ़ाया जाता है, पर दो इस शिव पंचायत के दो देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है। एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव। दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में जो दो देव विराजमान हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इन दोनों देवताओं पर जल जो चढ़ाने का क्रम है, और दोनों ही देव, चाहे मेरे भास्कर देव हों, सूर्य देव हों, आदित्य देव हों, चाहे मेरे देव अधिदेव महादेव हों, दोनों पे जल चढ़ाने का महत्व है। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य को रोज प्रतिदिन अर्घ देते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। इधर लीजिए, इधर लीजिए। बहुत बढ़िया, करना चाहिए। ये जो आज के समय में दुनिया के लोगों को जो ये बीमारियां हो रही हैं ना, कि हृदय गति रुक जाती है, कहीं अटैक आ जाता है, कहीं हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहीं लीवर किडनी में सूजन आने लगती है, कहीं लीवर काम करना बंद कर देता है, कहीं किडनी काम करना बंद कर देती है, कहीं डायलिसिस चालू हो जाता है, कहीं बाईपास करवाना पड़ जाता है, कहीं नसें ब्लॉक होने लगती हैं, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराओ। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आया है, कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, कोई दुख आया है, तो उसका हल है, उसका हल निकले। शिव पंचायत को हमें समझना है। और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से कथा सुन रहे हो, मां बमलेश्वरी के पास में बैठकर हम भी सोचे कि आखिर ये कथा शिव पंचायत मां बमलेश्वरी के पास क्यों हो रही है। क्योंकि पंचायत में, शंकर की पंचायत में 5 देव हैं। पहला विष्णु, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, चौथी है मां दुर्गा और 5वें नंबर पर है शंकर। ये 5 देव मिलकर
शिव पंचायत बनती है। तो हमने विचार करा कि आखिर ये माँ बमलेश्वरी के पास में कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर दूरी पर ये कथा क्यों हो रही है। तो समझ में ये आया कि माँ बमलेश्वरी दुर्गा भवानी इस कथा को इसलिए करवा रही है क्योंकि शिव पंचायत में 5 देवताओं में आद्य शक्ति बमलेश्वरी ही मूल रूप से विराजमान है। नहीं तो शिव पंचायत तो अभी चाहते तो देपालपुर हो सकती थी या फिर आगे रायसेन में कथा है वहां हो सकती थी। अभी शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा वो भी बमलेश्वरी के चरणों में। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमने पहले भी कहा है, और हम तो महाराज केवल इस पोथी और पुराण को लेकर आते हैं और जितना है इसमें खजाना भरा हुआ आपको लुटाने का प्रयास करते हैं कि आप इसको लूट लो, आप अपने पास में इसको रख लो, फिर मौका मिले ना मिले इसको संजो लो, इसको रखिए। इसलिए कहते हैं ना राम नाम के महाराज शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ है, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है, तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिए बस। एक एक देवता का हमें विधान समझना। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है, ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पृथ्वी की पानी। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल। पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है
तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। हमारे जीवन में शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है, इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में पंच तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा पर ब्रह्म मुहूर्त में ही, गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के, क्योंकि देवता होने भी
जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के आ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे, बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है,